तुम्हें ये कहाँ से मिला? उस्मान झूठ बोल रहा है। चंगेज खान का मुबारक खंजर एक तुर्क के पास नहीं हो सकता। यूं लगता है कि इनकी तरबियत नहीं की। तुम्हारे होते हुए ये फैसला सुनाएंगे? अगर तुम्हारे सिपाही और नौकर ऐसे हैं तो किस्तन दुनिया के ख्वाब देखना छोड़ दो। माले गनीमत को बांट लो, सजावारों को सजा दो। शिगी कुतुगु के लिखे हुए चंगेज खान के कवानीन मेरे पास है। मेरे सिपाही आजाद करो और जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। तुम एक जिरगे में तमाम सरदारों के सामने इस चीज का वादा करोगे? अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हारे कबीले को तहस नहस कर दूंगा। उस्मान, बालगाय पे भरोसा नहीं कर सकते। अगर जहन्नुम किया आ जाए तो हम उसे अपने दिलों से बुझा देंगे। अल्लाह ने चाहा। हमारा ईमान ही काफी। तुम जो मुबारक अमानत लाए हो, मैं अपने दादा चंगेज खान की रूह से एक कदम और करीब हो गया हूँ। कबीले उनकी रिवायात से मंगोल कई सालों से इन कवानीन की खोज में है और आज तक उन्हें ढूंढ नहीं पाए। और रिवायात जिरगों से चलती हैं, लेकिन जिरगों की शुरुआत ऐसे नहीं होती। वो जो हर चीज पे कादिर है, जिसने दिलों को ईमान के नूर से मुनव्वर किया, उस अल्लाह के 99 पाक नामों से इब्तिदा करता हूँ। वो कवानीन मैं इन्हें दूंगा और उसके बदले बालगाय यहाँ से चला जाएगा। जब आप तन्हा हो आपसे मोहतात रहें, और जब आप तन्हा ना हो बातों से मोहतात रहें। तो इसलिए मैंने सरदारों के सामने बालगाय से वादा लेना चाहा। मैं बलगाए जबान देता हूँ, जो इसने कहा वही करूंगा। लेकिन अगर तुमने मेरे साथ कोई खेल खेला, कम से इन बच्चों को भी मार डालूंगा। मैं जो कहता हूँ वो करके दिखाता हूँ। बोलो। उस्मान खतरनाक है, उसके साथ बहुत से लोग हैं। वो अकेला भी हो तो भेड़िए की तरह है। सल्वाडोर, एक इंसान अपनी मौत से कई बार बच सकता है, लेकिन हमेशा जिंदा नहीं रह सकता। ये कवानीन तुम्हें कहाँ से मिले? ये राज है बमसी साहब, ये बता नहीं सकता। मुझे मुश्किल में मत डालिए बमसी साहब। उस्मान, अब जिद मत करें आप मेरे साथ। बिल्कुल नहीं बता सकता। क्या हालात है? बालगाय ने दाना चुग लिया, बाकी हम संभाल लेंगे। वहाँ सूरत हाल क्या है? मैंने यानिस और सोफिया को कायल कर, उन्होंने मुझे आपके बारे में मालूमात इकट्ठा करने के लिए भेजा है। उन्हें बताओ कि उस्मान बालगाय से कबीले को बहुत जल्द आजाद करवाने वाला है। बंधे हुए मर्दों को तो अपनी बहादुरी ना दिखा सके, अब खातून को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा नाम कोनूर नहीं मनकूर था। उस्मान साहब के आते ही तुम सबके रंग क्यों उड़ गए? मैंने कहा अगर मैं तुम्हारी खाल को हड्डियों से अलग ना कर दूं। खोलो इसे, खोलो। अब मैं जाकर अपने भाइयों और ताई जान सिलजान खातून को अल्लाह के हुक्म से, ये मेरा वादा है खुद से, और कबीले को बालगाय के जुल्म से बचाऊंगा। एक बहुत बड़ी जंग का आगाज करूंगा, आखिरी सांस तक मुकाबला करूंगा। या अल्लाह। बिस्मिल्लाह। तुम क्या सोच रहे हो बेटा? मेरा भाई नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। यार हिसार का निगरान आपसे मिलने आएगा। वसूक से कहती हूँ कि वो मिलने से पहले मारा जाएगा। जो मुझे चाहिए पहले वो लूंगा, फिर तुम उस्मान के साथ अपना हिसाब चुकता कर लेना। उस्मान साहब आ रहे हैं कमांडर बलगाय। अच्छा, क्या तुम ले आए? ले आया। और अभी मेरे बाबा की नशिस्त से उठ जाओ। कवानीन मेरे हवाले करो। जो कहा था वो करो। मेरे सिपाहियों को रिहा करो। अपने सिपाहियों को कबीले से ले जाओ। ताकत मैं सबसे पहले अल्लाह का बंदा हूँ और फिर अर्तुरुल गाजी का बेटा हूँ। मेरा एक जासूस उनके हाथों को इत्तला देने के लिए बाहर तैयार खड़ा है। पहले अल्लाह की अताअत करते हैं, उसके बाद अपनी रिवायात की।
मंगोल काफिर देखेंगे कि मुसलमान सरजमीन पर हमला करने की क्या कीमत अदा करनी होगी। रूहों ने तुम्हें उम्मीद और मुझे ताकत दी है। चेरकुताए कैदियों को आजाद कर दो ताकि पता लगे बालगाय ने उनकी जान बख्श दी है। आजादी का जहर है, सुना आपने? अगर ये किसी मर्द के खून में शामिल हो जाए तो फिर बाहर नहीं निकलता। बालगाय का पट्टा गले में डालकर अमन कायम कर लेंगे तो मुबारक नशिस्त को छोड़ दे। अर्तुगरुल गाजी का जानशी उस्मान। उस्मान, शुक्र आप ठीक हैं। अल्लाह का शुक्र है, फतह करीब है बाला खातून। ये राज है बाला खातून। क्या मुझे भी नहीं बताएंगे? क्या मेरे लिए भी? ये बात एक राज है जिससे आप मंगोल जहाँ से आए थे वहीं लौट जाएंगे इंशाअल्लाह। बहुत प्यार करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अगर तो आप मेरे साथ पूरी जिंदगी गुजारना चाहती तो कभी भी दखल अंदाजी नहीं करें। मैं जहाँ कहूँ आप रुक जाएंगे। अगर खामोश रहने का कहा जाए तो खामोश रहेंगे। इन पर भरोसा नहीं कर सकते। काय कबीले पर और सामसा के कबीले पर नजर रखनी होगी तुम्हें। मैं एक आही की बेटी हूँ उस्मान साहब। मैं जिसकी भी जीवन साथी बनूंगी उसके राज भी जानूंगी। तुम्हें क्या हुआ सामसा चाउश? दूर क्यों खड़े हो गए? ये कैसे हुआ उस्मान साहब? एक पहाड़ की तरह उसके साथ खड़ी होंगी, उसके साथ जीऊंगी भी और मरूंगी भी उसके साथ। इजाजत चाहती हूँ मैं। इजाजत है, जाइए। रफाकत क्या है उस्मान साहब? किसी ने हमें आजादी भीख में नहीं दी सामसा साहब, खुद हासिल की, और मैं ये किसी को बता नहीं सकता। ऐसे लगता है कि हमारी हवा का रुख बदल गया। उस पर भरोसा भी ना हो तो मैं इस रास्ते पर मजीद चल नहीं सकता। अगर हमारे दरमियान राज है तो फिर आजादी के रास्ते पर अकेले चल सकता।